परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में उनके द्वारा प्रदत्त हमें वरदान रूप में दिया गया, रहमतों के रूप में दिया गया, भीख रूप में दिया गया जागृत मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम 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 निराकारी एक ओंकार रब रब एक सब एक, यह इतना विश्वास से भरा हुआ और अपने आप में पूर्ण समृद्ध शक्तियों से भरा हुआ ये एक वाक्य है जो प्रभु के श्रीमुख से निकला हुआ है। रब एक सब एक। प्रभु द्वारा बनाई गई इस पृथ्वी पर दिए गए पदार्थ, पृथ्वी पर दी गई वरदान के रूप में माँ प्रकृति और माँ धरती, जो अनेकों गंदगियों से भरी हुई आत्माओं के भार को सहन करती है, विकारों को झेलती है, खनन को झेलती हैं। प्रकृति मैया जिनमें वृक्ष समाहित हैं, जिनमें पौधे समाहित हैं, जिनमें मिट्टी है, जिनमें जल है, वायु है, अग्नि है, जो हमें हमारे पालन पोषण के लिए प्रदत्त इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा पोषित करने के लिए दी गई। और ईश्वर की हर रचना अगर हम देखने जाएं या बैठ के सोचें, अपने आप से आत्मावलोकन करते हुए आध्यात्मिकता के मार्ग में ही सोचा जा सकता है। भौतिकता के मार्ग में सोचना तो संभव नहीं, क्योंकि लोग पदार्थों में लिप्त हो जाते, विकार अपनी ओर उनको खींच लेते हैं और इन विषयों के समीप जाने भी नहीं देते। कई बार मैंने बैठ के आत्मावलोकन करने की प्रयत्न करे कि पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा जो भी रचना की गई, जो संरचना की गई, चाहे वो प्रकृति के रूप में, चाहे वो पदार्थों के रूप में, चाहे वो पौधों के रूप में है, चाहे वो हमारे बागानों के रूप में हैं, खेतों के रूप में हैं, किसानों के रूप में हैं, दे ऑल आर ओनली गिविंग टू द ह्यूमन बींग्स, ओनली गिविंग। दे आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग स्पेशल फ्रॉम आवर साइड। दे ओनली टेल अस एवरीथिंग इज़ फॉर यू। बस इसका ध्यान रखिएगा, मेरा ध्यान रखिएगा। माँ प्रकृति बोलती है मेरा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ ताकि उसमें से आपको ही हरियाली मिले, छाँव मिले, फल मिले, फूल मिले, सब्जियाँ मिले, दवाइयाँ मिले, लकड़ियाँ मिले, पदार्थ मिले। बहुत 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 चीज़ें प्रकृति में समाहित है जो सब अपने आप में विशेषकर है। माँ धरती, माँ भूमि अपने ऊपर इतना भार सहन करे हुए हैं। हम एक बच्चा थोड़ी देर अपने गोद में उठा ले, या हम 10-15 किलो का भार अपने कंधे पे उठा ले, 5-7-10 मिनट से ज़्यादा हम उठा नहीं सकते। और हमारी धरती मैया अनंत काल से हमारे भारों को सहन करती आ रही है, जिसमें घर बन रहे, कंक्रीट के जंगल होते चले जा रहे हैं। माँ के हृदय को फाड़ दिया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है, कभी जल निकालने के लिए, कभी पेड़ों को उखाड़ने के लिए, कभी बांध बनाने के लिए, कभी कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए। पर कभी किसी ने ये सोचा नहीं बैठ के कि कोई हमारे हल्की से पिन भी चुबा देता है तो हम उफ कर बैठते हैं और उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से या तो दफ़ा करते हैं या हम कुछ भी कर जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती ऐसी वाहियात शब्दों का जो अपने आप में एग्रेसिव हो। और माँ तो सदियों से अपने बच्चे द्वारा ही किए हुई प्रताड़ना को सहकर फिर भी उन्हें प्यार और उनके पालन पोषण में हर वक्त प्रयत्नरत है। कोटि कोटि प्रणाम मेरी माँ भगवती, माँ प्रकृति और माँ धरती को। करोड़ों करोड़ों आभार हमारे परमपिता परमात्मा के, जिन्होंने हमारे पालन पोषण के लिए इतनी सुविधाएं किसी न किसी रूप में उपलब्ध करवाई हुई है। आज एक बहुत सुंदर सा सत्संग में मेरे को गुरु महाराज जी ने सुनाया, हरबंसवीर जी का ही कीर्तन व्याख्या। और वाकई में कीर्तन व्याख्या अपने आप में इतनी स्वर्णिम जर्नी रहती है। जिस टाइम सुन रहे होते हैं आंख बंद करके, स्वतः ही आंख बंद हो जाती है।
क्योंकि प्रभु ने आध्यात्मिक मार्ग पर डालकर और आपके विकारों को जब आपकी आत्मा से अलग करा तो भार तो वैसे ही अलग हो जाते हैं, और किसी चीज़ का भार आपके ऊपर से हटे तो वैसे आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। तो मेरी यात्रा प्रभु के साथ, और प्रभु ने जितनी शांति मेरे जीवन में डाली है, संतुष्टि मेरे सब्र में डाली है, और सहनशीलता को मेरा सब्र बनाया है, मैं जितने मेरे महाराज के शुक्राने करूँ उतने कम। कर्म सामने आते हैं, जितने अभी थोड़े बहुत भी बचे हैं वो आ ही रहे हैं। इतनी आत्म जागृति के बावजूद भी पर बहुत खुशी है कि अब ये घटते 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 उस शून्यता पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे परम चरम सुख की प्राप्ति होगी। सुख का आनंद तो प्राप्त हो चुका है, आनंद कोश खुल चुका है, विज्ञान कोश खुल चुका है। कोटि कोटि प्रणाम मेरे, कोटि कोटि शुक्राने मेरे मालिक है। और गुरु जी के वरदान स्वरूप इतने सारे सुंदर सुंदर सत्संग जीवन में हर क्षण प्रतिपल गुरु महाराज जी अपने प्रेम के रूप में प्रदत्त कर रहे हैं, उनका कोटि कोटि शुक्राना। मुझे तो प्रभु ने इतना दिया है, सबको ही दे रहे हैं, बट मैं इंडिविजुअल अभी अपने एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रही हूँ। तो गुरु जी ने इतना दिया है, इतना दिया है, कमियाँ तो कोई है ही नहीं। पैसा मायने नहीं रखता, रिश्ते मायने नहीं रखते, समाज मायने नहीं रखता, माया मायने नहीं रखती, ये कालचक्र मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सब भ्रम है। अनंत कोटि समय से ये सब चीज़ें चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सिर्फ हम लोग जीवित हैं अभी इस टाइम पे, तो हम अपने हिसाब से सोचेंगे कि हम लोग इन चीज़ों को सहन कर रहे हैं। करोड़ों अरबों अनंत समय से कितने लोग यहाँ पर आए, कितनी जीवात्माएँ आई हैं, उन्होंने अपने विकारों में रहकर इस पृथ्वी को कितना बोझिल किया। कुछ अच्छी आत्माएँ भी हैं जिनकी वजह से बैलेंस बना हुआ है। तो कोटि कोटि शुक्राने मालिक के। सिर्फ अपना ना सोच के आप ये सोचिए, ये तो यात्रा वो है जब हम नहीं भी थे पैदा हुए अनंत समय से, तब भी आना जाना हर किसी का लगा रहा, परंतु आना उसी का सार्थक है यहाँ पे जिसने प्रभु की कॉल स्वीकार करी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए, और अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, और अपने ही कर्मों के दुख को, जो प्रभु सिर्फ कुछ मात्र ही हमें कटवा कर स्वयं पर सारी कष्ट लेते हैं, और वो दुख भी देखे नहीं जाते, नहीं देखे जाते। बहुत बार ये इंसिडेंसेस मेरे सामने आए जब रूबरू होना पड़ा अपने कर्मों से, जब मेरा कारक शरीर प्रभु साफ़ करवा रहे थे, तब तो बहुत ही कार्मिक डीलिंग्स देखनी पड़ी, जिसमें जनरेशनल कर्सेस भी थे, पितृदोष भी थे, ट्राइब्स के दोष थे, पूर्वजों के दोष थे। बहुत मुश्किल समय, तो बहुत मुश्किल था। मतलब अगर आपके जीवन में गुरु ना हो तो आपका अपने कर्मों को कटवाना किसी प्रकार से भी संभव नहीं है। आप कटवा ही नहीं सकते, क्योंकि अपना दुख आप देख नहीं पाएंगे, अपने किए का दुख हम नहीं देख पाएंगे। मैं ज़्यादा पीछे न जाते हुए 1 साल लग गया मुझे कार्मिक डेब्ट्स फ्री होते हुए, और उसके बाद फिर मेरा एनर्जी कार्मिक डेब्ट्स फ्री होने का समय चला। एक सिर्फ आपके संबंधों के ही कर्म नहीं होते, आपके स्वयं के कर्म भी होते हैं, आपके एटर्नल बॉडी के भी, एटर्नल सोल के भी कर्म होते हैं, जो है हमारे आत्मा पे पंचकोश के भार चढ़े हुए हैं, उनके कार्मिक्स भी साफ़ होते हैं, आपकी ऊर्जाओं के नकारात्मकता भी साफ़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो तो प्रभु की कृपा है हम सब पर कि हमें पता नहीं चलता इतना डीप डाउन कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ों में कहाँ चीज़ें कहाँ समाहित होकर कहाँ भर जाती हैं, और जब वो सामने आती हैं, निकलती हैं, और शुक्राने मालिक के हाथ पकड़कर वो उतना ही दुख सहन करवाते हैं जितना हम दुख सहन करने की शक्ति रखते हैं। उसमें भी हम रो पड़ते हैं, चित्कार कर पड़ते हैं, ब्लेम शुरू कर देते। कोई आत्मा तो ऐसी भी मैंने देखी जो नाराज़ हो जाती है ईश्वर से, या उन पर उंगली उठा देती है, तेरी वजह से हो रहा है, तेरे होते हो रहा है, उनकी होते कुछ नहीं हो रहा होता। प्रभु कभी किसी के साथ छल नहीं करते, प्रभु तो सिर्फ हमारे दुखों का निवारण करते हैं। एक सत्संग कल मैंने एक वीडियो डाली, और गुरु महाराज जी की रज़ा से ही, मैं गुरु महाराज जी की रज़ा में रहती हूँ, और मैं आगे भी रहने का प्रयत्न ही करती हूँ, और ईश्वर से सिर्फ एक ही चीज़ मांगती हूँ, अरदासों में कहती हूँ, मांगती नहीं हूँ, कि बख्शना है, बख्शीश देनी है, क्योंकि ईश्वर की बख्शीश ही बड़ी है। ना आपका कुछ खुद का करना बड़ा है,
ना आपका भक्ति पे बैठना बड़ा है, भक्ति में कुछ प्राप्ति बड़ी नहीं, आप सिद्धियाँ प्राप्त कर ले वो बड़ी नहीं, आप पुरुषार्थ में कोई पुरुषार्थी आत्मा बन जाए वो बड़ा नहीं, आप ऋषि महर्षि बन जाए वो बड़ा नहीं, आपको कोई ऐसा आध्यात्मिक स्थान मिल जाए वो बड़ा नहीं। बड़ी होती है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु की बख्शिश है, हमारे ईश्वर की बख्शिश है। उसका इच्छा होती है, उसकी इच्छा होती है, उसकी नज़र होती है, उसका रहम होता है। वो चाहता है कि जिस बच्चे ने इतनी मेहनत करी है तो अब उसको मैं आनंद दूँ, तो वो आनंद है, सिर्फ वो गुरु का आनंद है, तो गुरु की मौज है, मौज के रूप में मिलता है बस। इसके अलावा कोई ये कहे मैं बैठी, मैंने किया, मैंने प्राप्त किया, ये मूर्खता है, जिसको हम कहते हैं मूर्ख के हमदास। इतनी प्राप्ति के बाद भी कोई ये कहे मैंने प्राप्त किया है, तो वो जो मैं है वो प्रभु का गुण नहीं है, वो अहम है। कीर्तन साखियों में बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए हजारों लाखों ऐसी अच्छी अच्छी ईश्वरीय, जो ईश्वर के श्रीमुख से निकली हुई और वाणी में संजोई हुई ऐसी बातें कीर्तन रागीस बोल जाते हैं ना, मन के अंदर बैठ जाती हैं। कल भी एक सत्संग मैं सुन रही थी, तो उसमें हरबंसवीर जी ने एक बहुत सुंदर लाइन बोली कि कुछ भी प्राप्ति के बाद अगर खुद को या तो भिखारी समझो, जो भिखारी होता है वो अहम किस चीज़ का करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ होता ही नहीं, वो तो स्वयं भीख मांग रहा है, तो अहम तो है ही नहीं। अपने आप को भिखारी जानो ईश्वर के आगे। और आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति में क्या प्राप्ति होगी? भक्ति आप तभी कर पाएंगे जिसमें अथाह दुख, अथाह कष्ट और आपको बैठने का बिल्कुल समय नहीं दिया जाएगा। बैक टू बैक आपके ऊपर प्रभु इतना दुख विराग के रूप में डालेंगे अपने करीब लाने के लिए। ये दो सत्य हैं भक्ति मार्ग के। आप कहें भक्ति से जुड़कर और गुरु जी से जुड़कर जीवन में आनंद भर जाए, तो वो ना तो भक्ति है और ना ही वो भिखारी है। ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता आपको भिखारी बनाएगा और आपको दुख, अतः दुख में ही डालेगा। हर बार आप सोचेंगे कि अब मेरे दुख का अंत हो गया और ईश्वर ने मुझे स्वीकार कर लिया। ईश्वर ने तो सब कुछ स्वीकार करा हुआ है आपके जन्म से पहले भी, बस वो अपने बच्चों को तराशना चाहते हैं एक हीरे के रूप में। तो हमेशा अगर पदार्थों को सोच के कि मेरा काम हो रहा है, तो वो भक्ति नहीं है, वो भौतिकवाद भक्ति होती है। कि प्रभु कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तू पूर्ण आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं आया, कोई बात नहीं, पर मैं तो किसी का माड़ा नहीं करता और तुम सब मेरे ही बच्चे हो, मेरी ही सॉल हो, मेरी ही लाइट हो। अब वो चाहे डाकू हो, चाहे शैतान हो, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे भोगी हो, चाहे योगी हो, तुम सब मेरे बच्चे हो और मैं तुम सबको बहुत प्यार करता हूँ। ये तो डिपेंड करता है कि जो माया यहाँ रची गई है। देखिए सुख दुख, ऊंच नीच, मान अपमान, हानि लाभ, यह सब ईश्वर की ही माया रची हुई है, ये कोई बाहर से कुछ नहीं आया है। और ये रची किस लिए हुई है कि जो विकारों को अपने से छुड़वा कर, जिसको हम भौतिकता बोलते हैं, उसको अपने ऊपर हावी ना होने देगा, तो वो प्रभु की तरफ जाता जा रहा है। मोह नहीं रख रहा किसी चीज़ से, अपने आप को उससे डिटैच कर रहा है। हर चीज़ में रहकर भी वो प्रभु का ही है। उसका हर एक थॉट स्पिरिचुअल और अपने प्रभु से जुड़ता है जाकर। वो हर एक हुई अपनी आनंदमय घटना को जोड़ता है प्रभु से। हर वक्त उसके हृदय में, उसके ख्याल में अपने प्रभु का चेहरा होता है। हर वक्त मन में प्रभु की दी हुई दुख की शांति होती है। वो दुख का एग्रेशन नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। भक्ति करते हुए अगर ये चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, दैट मीन्स कि अभी विकार अंदर ही समाहित है। भौतिकता में आप नाम जाप करें, आप सिमरन करें, आप भक्ति करें, प्रभु एक लिया हुआ नाम भी व्यर्थ नहीं जाने देते, वो इतने प्रसन्न होते हैं। बट देखिए, इंसान से हज़ारों चीज़ें छुपा सकता है, इंसान से हज़ारों चालाकियाँ कर सकता है। मुंह में राम बगल में छुरी, बहुत सॉल्स, हम सभी उन सब चीज़ों से लिप्त रहे हैं, परंतु ईश्वर के नियम अलग हैं। क्योंकि ईश्वर हमें हर पल देख रहा है, हमें हर पल सुन रहा है,
हमारी हर गतिविधि पर हमारे ईश्वर की हर्ष न जाए, और वो हर कर्म जो हम करते हैं वो प्रभु की डायरी में लिखा जा रहा है। हर एक सॉल का अपना एक इंडिविजुअल बुक है, आकाशिक रिकॉर्ड है, जिसमें वो सब कर्म लिखे जाते हैं, और जब समय आता है तो वो कर्म खोले जाते हैं। आप आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तब भी वो पन्ना खुलता है, और आपके कारक शरीर को साफ करने के समय आपसे हुए गलत माड़े कर्मों के, जो चाहे प्रारब्ध के हों, चाहे क्रमण्य हो, चाहे वो संचित हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे स्टिल बन रहे हो, वो सब उसमें समाहित होते हैं, और आप खोल कर प्रभु एक 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 करके हाथ पकड़ के आपसे कटवाते हैं। और जो इस चीज़ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, प्रभु इतना प्रेम करते हैं उनसे कि हर वक्त उनके साथ रहते हैं। हर वक्त दुख अथाह होता है, जो असहनीय होता है, जो देखा भी नहीं जाता, परंतु एक अंदर विश्वास होता है हमारा गुरु बैठा है, और ये दुख मेरे सिर्फ कर्म का है। जो इस बात को सशक्त अपने अंदर जमा ले, जो अपने आप में सत्य है कि दुख सिर्फ मेरे अपने कर्मों का है, और वो दुख देखा नहीं जाता, तो उस टाइम ये सोचना चाहिए, उस दुख में द्रवित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ गया रोना, प्रभु बैठा है, प्रभु के आगे रो, इंसानों के आगे नहीं। रो लो, चुप भी वही कराता है, शांति भी वही देता है। अभी इसी से संबंधित मेरा एक बहुत सत्संग हुए, बट मैं कल के सत्संग की बात करूँगी। मेरी एक नॉन का फ़ोन आता है, और क्योंकि पुराने कुछ उनके साथ जुड़े हुए कर्मों की वजह से बात तो गुरु महाराज जी ने पूरी संभाली हुई है, शुक्राना है मालिक का, पर कुछ बातें उन्होंने ऐसी निकाल दी मेरे सामने कि विच वॉज़ लाइक कि जिसने मुझे ये फ़ील करवा दिया फिर से हज़ारों में से एक बार और कि आई एम बैगर। जैसे एहसान जता दिया जाता है, बहुत भयंकर एहसान जता दिया जाता है, जो उनसे मेरे पिछले कर्मों से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि इस जन्म में मैंने ऐसी कोई आस किसी से रखी नहीं थी। वो पिछले कर्मों की आस गुरुजी ने दिखाई, मुझे बताई कि चुपचाप सहन कर ले, बोलना नहीं, जवाब नहीं देना। बस प्रभु साथ खड़े रहते हैं उस वक्त, और अंतरात्मा से आवाज़ आती रहती है कि बस जवाब नहीं देना। डील विद केयर, विद योर फुल सेंसेस, with no arguments, with no invokings, just stay quiet. I am with you. I am in your back. I will handle everything. I will dissolve every issues. But you will not say even a single word to that person. Just listen. And handle it with your all compassion and kindness. अब आप इसको विजुलाइज करके देखो, इट्स वेरी हार्ड टू हैंडल अ पर्सन इज कंटिन्यूसली प्रोवोकिंग ऑन यू विदाउट योर मिस्टेक, एंड यू हैव टू बी वेरी क्वाइट। एज बिकॉज ये शक्ति कहाँ से मिली? हमारे गुरु से। हमारे गुरु ने हमें ये सिखाया, दोष तेरे नहीं है, इस जन्म के नहीं है, प्रारब्ध के तो हैं तो तेरे कर्मों के ही, तो शांति से भोग ले। ये मैं दुख दे रहा हूँ तुझे, इतना सा ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, इतना ही दे रहा हूँ, रो ले, मन कर रहा रो ले, मेरे सामने रो ले। तो कल यही हुआ, फ़ोन आया और बात नॉर्मल होते होते, क्योंकि गुरुजी ने मेरा एक कर्म भी कटवाना था, वो गुरुजी की लीला थी, क्योंकि गुरुजी के होते अगर हो रहा है ना कुछ भी आपके लाइफ में, और आप डिवोटी हो, आप DDD पे हो, आप ABC पे नहीं हो। ABC मतलब गुरुजी कहते हैं ABC से DDD पे आ जाओ, मतलब एक्यूज़ मत करो और ब्लेम मत करो, और आप क्रिटिसाइज़ मत करो किसी चीज़ को, अब्यूज़ मत करो। DDD पे आ जाओ। मेरे सानिध्य में आने के बाद ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिवोशन, आप अपनी सारी ड्यूटीज़ को डिसिप्लिन वे में करेंगे और आप डिवोशनल हो जाएंगे मेरे प्रति, तो आई विल हैंडल ईच एंड एवरी इश्यूज़ ऑफ योर्स। और वो करते हैं। लैक्स ऑफ एक्सपीरियंसेस Guruji has given me and showed me regarding this DDD. And when I was in ABC, then I had experienced lots of worst situations in my life. Then मुझे समझ आया कि I have to stay in DDD. तो वो सामने से मुझे बोलने लगी, और जब उन्होंने फ़ोन रखा, मेरा मन पहले जैसा तो ख़राब नहीं हुआ, जैसे मैं पहले अपने विकारों में थी, और उस वक्त मैं अपने कार्मिक डीलिंग्स में तो गुस्सा भी आ जाता था,
चिड़चिड़ाहट भी आ जाती थी, बोल भी पड़ती थी, प्रोवोक भी कर पड़ती थी, कभी बच्चों पे गुस्सा निकाल देती थी, कभी हस्बैंड पे गुस्सा निकाल देती थी, कभी जो मेरे से बात कर रहा था उसी को मैं जवाब भी दे देती थी। और उसके बाद फिर क्या होता था, वो मेरा और कर्म बढ़ जाते थे और फिर वो कर्म फिर काटने। अब गुरुजी तो जब तक आपके सारे कर्म क्लेंस नहीं हो जाएंगे, वो भी तो आपको उस आगे पथ पर नहीं ले जा सकते ना। नियम है, हर चीज़ का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, ईश्वर के कुछ बनाए नियम है, ईश्वर भी नियमों में बंधे हुए हैं। तो वो बोल गई। थोड़ी देर बाद उठते ही मेरा मन अंदर से ख़राब होना शुरू हुआ ही था और फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैं रो पड़ी, मैं लिटरली रो पड़ी। मुझे ऐसा फील हुआ कि फिर से एक बार मुझे उस कटघरे में खड़ा कर दिया गया जहाँ पे मेरी कोई गलती भी नहीं थी। बट फिर ये समझ आता था कि आत्मा से ये बात मेरे से लगातार कर रही थी, कर्मों के दुख हैं और मैंने उतना ही दिया जितना तू सहन कर पाएगी, बाकी का मैं सहन करवाऊँगा। और यही चमत्कार हुआ। मैं रो पड़ी। मैं कहा गुरुजी, ऐसे लगा किसी ने बोटियाँ मेरे सामने फेंक दी फिर से और मैं असहाय होके भिखारी बन के बैठी हूँ। मैंने स्वीकार नहीं करा उनका कहना और वो जो कह रहे थे वो असहनीय बातें थी, जो अपने आप में ऐसी बातें होंगी अगर किसी नॉन आध्यात्मिक इंसान को कह दी जाए ना, खून खराबा या लड़ाई झगड़ा या अलगाव हो जाए। बट मेरे गुरु ने मेरे कंधे पे हाथ रख के और ये बोला था, तू अभी चुप रह, बस शांत रह, स्टे क्वाइट। वो बड़े हैं, एक तो उनसे बहस नहीं करनी, दूसरी बात वो उस जगह पे हैं जहाँ पे तुझे सिर्फ उनकी सेवा करनी है। वो कुछ भी कहेंगे तुझे हंस के सहन करना और उसका बुरा भी नहीं मानना है। मैं रो ली और गुरुजी परस्पर मेरे साथ थे। मैं किचन में खड़ी थी, गुरुजी मेरे साथ थे। मैं सोफ़े पे आके बैठी, गुरुजी मेरे साथ थे। मैं रूम में आके बैठी, गुरुजी मेरे साथ थे और मेरे आंसू छलक पड़े। मैं रोई, गुरुजी को बोल के कुछ नहीं रोई, बट मैं आंसू छलक पड़े। मैं कहा गुरुजी एक बार फिर से हो गया। देन फिर आया कि जो कर्म अब रहते थे वो क्लेंस तो करवाने, नहीं तो अगर उनके मन में वो बात रह जाती वो सारी ज़िंदगी तेरे लिए परेशानी बनती। उन्होंने बोल दिया, तूने सह लिया, तूने मेरी बात मान ली। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 मिनट में लगे थे बस। 5 मिनट के बाद गुरुजी ने मेरे अंदर इतनी ठंडक डाल दी, इतनी ठंडक डाल दी, पता ही नहीं चला कि वो जो 10 मिनट के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी इतनी वर्स्ट मेरे कर्मों की, कैसे गुरु महाराज जी ने मुझे शांत कर दिया। ये है हमारे गुरुजी। इनके शुक्राने जितने करें हम कम हैं। गुस्सा बनने लगता है, कभी एनर्जीज़ का बनने लग जाता है। जो मेरे साथ दूसरी एनर्जी मेरी काम कर रही है, मैस्कुलाइन एनर्जी, उसके अंदर होता है, वहाँ से बन रहा होता है, तो मुझे फ़ील हो रहा होता है। अब मुझे तो गुरुजी ने सारी एनर्जीज़ अपनी सेंस करनी सिखाई हुई है कि कभी कभी जो तुम्हारे अंदर अनसडन सा गुस्सा और ऑल ऑफ सडन का गुस्सा आ जाता है वो तुम्हारा नहीं होता। बहुत सारी एनर्जीज़ में तुम्हारी बैलेंस कर रहा होता हूँ। तुम्हारे फैमिली लाइन में भी होता है, तुम्हारी अपनी स्वयं की भी 2 एनर्जीज़ होती है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो जब आपकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस है तो मैस्कुलाइन अभी बैलेंस नहीं होती, वो बहुत स्लो होती है और बहुत फेडेड और बहुत ड्राई होती है। वो हम इनर वर्क करेंगे तो उनको थोड़ा सा पोषण मिलेगा, तो वो बैलेंस में आएंगी। अगर वहाँ गुस्सा बन रहा होगा तो यहाँ मिररिंग होगी, वहाँ सैडनेस होगी तो यहाँ मिररिंग होगी। आपके परिवारजनों में आपके साथ कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं जो क्लोजर वन के साथ, तो वो आपके बैलेंस करी जाती है एनर्जी, ताकि आगे आने वाले समय में हैप्पी मोमेंट्स ही क्रिएट हो। सब क्या मांग, शुक्राना मेरे मालिक का। अब मैं बताती हूँ। मैं सवेरे हरबंसवीर जी की कीर्तन व्याख्या गुरुजी ने सुनवाई, बड़ी सुंदर कीर्तन व्याख्या थी। वो थी गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी, और जो गुरुमुखी रहे, बड़े बड़े जिन्होंने कमाइयाँ करी गुरु का नाम जाप करके, और गुरु ने उन्हें अपने साथ स्थान दे दिया। तो उसमें 2-4 पॉइंट्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे बताए। एक पॉइंट था कड़ा प्रसाद से रिलेटेड, जो गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है और मुझे भी नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था क्योंकि बहुत पहले जब मैं गुरुद्वारे, गुरुजी मुझे बुलाते थे जब मेरी शादी के बाद, और गुरुजी मेरे जीवन में प्रकट नहीं हुए थे इस रूप में, गुरु रूप में, तो कड़ा प्रसाद बना के ले जाते हम गुरुद्वारा। और शुरू में एक बार मैं कड़ा प्रसाद में ड्राई फ्रूट डाल के ले गई थी, तो वो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि ड्राई फ्रूट वाला हम नहीं लेते हैं, जब भी बना के लाओ तो आप सिंपल कड़ा प्रसाद बना के लाओ, सिर्फ देसी घी, आटे और चीनी से। उसका महत्व तब भी नहीं पता था, तो उसके बाद वैसे ही बनाना स्टार्ट करा। और अभी भी फिर जब गुरुजी जीवन में प्रकट हुए तो यहाँ से पता चला भी कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे का ही एक स्वरूप है जो यहाँ पर गुरु महाराज जी बंटवाते हैं।
थोड़े टाइम पहले उसकी महिमा पता चली। जब एनर्जीज देखो, जैसे जैसे एनर्जीज बहुत हाई जाती है वैसे वैसे रहस्य खुलते हैं, ऐसे नहीं खुलते, उससे पहले नहीं खुलता ईश्वर। तो पता चला कि कड़ा प्रसाद इसलिए रखा जाता था कि इसे बच्चा भी खा सकता है, इसे बूढ़ा भी खा सकता है, इसे जवान भी खा सकता है और ये वेस्ट नहीं होएगा, क्योंकि ये महाप्रसाद बन जाता है। ईश्वर के आगे रखने के बाद ये महाप्रसाद बन जाता है, सचखंड का प्रसाद बन जाता है। आज इट्स 26 अगस्त 2025 एंड सवेरे जो गुरुजी की अमृतवेला बख्शी है, उसमें जब ध्यान के बाद ये सत्संग मैं सुन रही थी, कीर्तन व्याख्या सुन रही थी, तो बड़ा सुंदर उन्होंने इसका वर्णन करा। गुरु नानक देव जी ने इसका वर्णन करा था और उनके एक अनुयायी ने ये पूछा था कड़ा प्रसाद की महिमा, कि कड़ा प्रसाद किस लिए ईश्वर स्वीकार करते हैं। इसमें 3 चीज़ें डलती हैं। सबसे पहले हमारा आटा होता है जो गेहूँ से बनता है। गेहूँ अपना सर कटाती है, क्योंकि इस गेहूँ की कटाई होती है, गेहूँ को अपना सर कटाती है, उसके बाद वो जो वो होता है चक्की है उसमें पिसती है, उसके बाद तैयार की जाती है। उसके बाद उसे छाना जाता है, तब कड़ा प्रसाद के लिए यूज़ करा जाता है। पूरा बलिदान देकर आती है, पूरा अहम ख़त्म करके आती है, अपना सर कटा के आती है। फिर बारी आती है गन्ने की, जिससे शुगर बनती है। गन्ना भी सर कटाता है अपना, और उसके बाद उसे मिल्स में लेके जाया जाता है, वहाँ प्रोसेसिंग होती है, काढ़ा जाता है, उसका पहले गुड़ बनाया जाता है, फिर शक्कर बनाई जाती है, फिर चीनी बनाई जाती है। तो वो भी पूरा बलिदान देकर आता है, अपने आप को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके गुरु के चरणों में आता है। तीसरा होता है जल या दूध। दूध के लिए भी देखिए, जो ईश्वर ने ये जानवर बख्शे हुए हैं उनसे दूध निकाला जाता है, समझे आप। और उस दूध से देसी घी में बनता है। देसी घी जो दूध से ही बनता है। देखो, दूध के अंदर ही सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और दूध से ही दही बनता है, दूध से ही मक्खन बनता है, दूध से ही देसी घी बनता है। तो वो देसी घी है तो फॉर्म दूध की, दूध पर कितनी प्रोसेस के बाद बनता है, कितनी मेहनत के बाद बनता है, कितना उसे रिफ़ाइन कर करके बनाया जाता है, तब देसी घी बनता है। तो वो देसी घी भी बिल्कुल शुद्ध होकर उस कड़ा प्रसाद में गिरता है। तो जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं आपस में, तब वो कड़ा प्रसाद बनता है। क्यों? कि वो बलिदान तीनों ने अपना पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में दिया होता है, तो ईश्वर ने उसे स्वीकार करा है अपने सचखंड प्रसाद के रूप में। बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना जो इतना सुंदर वर्णन सुनने को दिया, जो अपने आप जो गुरु नानक देव जी ने अपने श्रीमुख से अपने एक डिसिपल को बताया था। फिर गुरु नानक देव जी से किसी ने एक प्रश्न पूछा कि भक्ति और ईश्वर और भक्त के बीच में ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है, गुरु तक पहुंचने का रास्ता क्या है, गुरु का पूर्ण प्रेम प्राप्त करने का रास्ता क्या है। तो गुरु नानक देव जी ने बोला 1 कटोरा दूध लेकर आओ। वो 1 कटोरा दूध लेकर आए और उन्होंने बोला कि ये दूध है। वो कह रहे क्या करना है इस दूध का, पीना है? उन्होंने कहा नहीं। क्या करना है फिर? कह रहे इस दूध में तुझे क्या क्या नज़र आ रहा है? कह रहा मुझे तो दूध ही नज़र आ रहा है। ध्यान से देख इस दूध में तुझे क्या नज़र आ रहा है। फिर उसने ध्यान से देखा, क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं, वही आध्यात्मिक ज्ञान गुरु महाराज जी प्रदान कर रहे थे। कह रहे मुझे तो सिर्फ दूध नज़र आ रहा है। तो फिर गुरु नानक देव जी ने उनको व्याख्या करनी स्टार्ट करी कि दूध से क्या क्या बनता है। उनका दूध से दही बनता है, उसको जमाते हैं तो फिर दूध से मक्खन बनता है, मक्खन से मलाई निकलती है, मलाई से मक्खन बनता है, मक्खन से देसी घी बनता है, और सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि तुझे अभी तक दूध दिख रहा था। क्यों? क्योंकि तूने भक्ति का रास्ता स्वीकार नहीं करा। अब ईश्वर तक आएगा तो तू सोच, दूध से दही, दही से मलाई, दूध से मलाई, मलाई दूध से दही, फिर मक्खन, फिर ये देसी घी बनने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। तो जो ये मेहनत कर लेगा वो देसी घी बन जाएगा, वो ईश्वर के प्रेम में आ जाएगा, ईश्वर से स्वीकार कर लेगा। उतनी मेहनत करनी पड़ेगी उस दूध से देसी घी बनने के लिए। तो उसे समझ आई। फिर उन्होंने एक प्रश्न करा कि
ईश्वर का कार्य क्या है, गुरु का कार्य क्या है। उन्होंने कहा अगर ये ज्ञान लेना है, क्योंकि गुरु नानक देव जी नीचे चटाई पे ज़मीन पे बैठे हुए थे और वो राजा था, एक राजा भी था वहाँ पे, वो राजा बैठा हुआ था ऊपर और वो डिसिपल साथ में बैठा हुआ था। तो फिर राजा ने प्रश्न बोला कि ईश्वर क्या है, गुरु क्या है। उसने कहा अगर ये ज्ञान लेना है तो उसको तेरे को उसके लिए मेरी जगह पे आना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा गुरु को एक ऊपरी स्थान पर बिठा कर लिया जाता है और लेने वाले को नीचे बैठना पड़ता है। तो कह रहे कोई बात नहीं, आप मेरी जगह आ जाओ, मैं आपकी जगह पे आता हूँ। वो बैठ जाता है वहाँ पे जाके और वो कहता है कि अब बताओ कि ईश्वर क्या कर सकता है। कह रहे जो तूने अभी करा वही ईश्वर कर सकता है। ईश्वर चाहे तो ऊपर से उठा के नीचे गिरा दे, ईश्वर चाहे नीचे से उठा के ऊपर बिठा दे, नीचे से उठा के ऊपर बिठा दे, या ऊपर से बैठे हुए को नीचे गिरा दे। कहने का तात्पर्य उनका ये था, भावार्थ ये था कि ईश्वर के हाथ में सभी संरचनाएं हैं। ईश्वर ने ही ये पृथ्वी बनाई, ईश्वर ने ही जगत बनाई, ईश्वर ने ही सृष्टियाँ बनाई, ईश्वर ने ही लोक परलोक बनाए। 14 लोकों का खजाना ईश्वर के हाथ में है। हमारे महासदाशिव वैद्यनाथ भी बोले जाते हैं। उनके वैद्यनाथ मतलब सभी वैद्यों के नाथ, डॉक्टरों के नाथ, सबसे ऊपर बड़े, सबसे बड़े डॉक्टर जो गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं हूँ सबसे बड़ा डॉक्टर, बड़ा मंदिर सबसे बड़ा तुम्हारा हॉस्पिटल है, वैद्यनाथ। हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों, 13 ज्योतिर्लिंग हमारा बड़ा मंदिर है। हमारे 13 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ भी हैं। वैद्य मतलब जो डॉक्टर, वैद्य, वैद्यनाथ मीन्स वैद्यों के नाथ। तो उनकी झोली में सारे जो रोग हैं, असाध्य रोग, ये उनके गण हैं, भूत है, प्रेत है, जो लोगों के अंदर घुसे हुए हैं, उन्हीं के अपने मूर्खता भरे कर्मों की वजह से विकारों के रूप में। पर अगर हम उस वैद्यनाथ की अर्चना पूजा करें और उसको सौंप दें, अपना जीवन समर्पण कर दें, तो वैद्यनाथ, नाथों के नाथ, जगन्नाथ, जगत पिता, जगत गुरु वैद्यनाथ आपके सभी रोगों को, क्योंकि वो रोग भी उनके भूत प्रेत गण है जिन्हें वो भली बातें अपने साथ रखते रहो, पहचानते हैं हर एक गण और भूत को, तो उसकी काट सिर्फ और सिर्फ हमारे वैद्यनाथ के पास है। इसलिए गुरु महाराज जी ने को जिसने ध्याया, गुरु महाराज जी के सानिध्य में जो गया, गुरु महाराज जी से जिसने अपने आध्यात्मिक यात्रा करवाई या नहीं भी करवाई, जो एक बार गुरु जी के सानिध्य में चला गया, उस वैद्यनाथ ने सबके रोग हरे। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे महासदाशिव के हाथ में है, कर्मों को कटवाना और आपके रोगों को ख़त्म करना। तो जितने शुक्राने करें हम उतने कम हैं, बजाय कि जब वो आपके किसी कष्ट को कटवाते हैं हम उस चीज़ के लिए दुख प्रकट करें, गुस्सा प्रकट करें, रोष प्रकट करें, द्वेष प्रकट करें। उससे अच्छा है उनके शुक्राने कीजिएगा कि आपको जो गुरुजी के सानिध्य में इतनी चीज़ें, हम सबको इतनी प्राप्त है। आप ज़रा नज़र घुमा के देखना कि कितनों को मिली हुई है ये प्राप्तियाँ। जो गुरुजी से नहीं जुड़े हुए, किसी के तन पे कपड़ा नहीं है, किसी के पैर में चप्पल नहीं, मैंने देखी हैं खुद। गुरुजी ने मुझे सब दिखाया है ज़िंदगी में, हर चीज़ से रूबरू कराया। शुक्राने मालिक है कि मैंने तुम्हें किस परिस्थिति में रखा हुआ और लोग किन परिस्थितियों में जी रहे अपने कर्मों से। मैं रो पड़ती हूँ लोगों को देख के, दिखे नहीं जाते मेरे से। कल तो वो एक अपना कर्म नहीं मेरे से देखा जा रहा था, जो मैं रो पड़ी इतनी मजबूत होने के बावजूद भी। था मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्म, सिर्फ मेरा कर्म था, वो रो पड़ी मैं। ईश्वर ने सब कुछ दिखाया है मुझे, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, इज्जत बेइज्जती, सुविधा असुविधा, सुख दुख सब दिखाया। मेरे को तो सुर असुर तक दिखा दिए। तो गुरुजी ने ये इसलिए साक्षात्कार करवाए क्योंकि इस रास्ते पे हाथ पकड़े गुरु महाराज जी ने, सारे दुख कटवाए जो बहुत असहनीय थे, जो अपने आप में इतने बड़े थे, जो सहन भी नहीं कर, सहन ना होने योग्य दुख थे और अपने कर्मों के थे। और जो कल हुआ, शांति पड़ गई मन में, यही सोचकर एक पाठ और बना कि ये दुख मेरे से देखा नहीं गया। इतनी घृणा हुई मुझे उस टाइम अपने आप से, कहने वाले के मुख से नहीं हुई, मुझे अपने आप पे घृणा हुई। मैं अजीब सा मुझे हो गया अंदर की क्या गंदा
कर्म मेरा था जो मुझे इतनी गंदगी अपने ऊपर सहन करनी पड़ी। उफ़। पर शुक्राने मालिक के, हमारे प्रियतम, मेरे प्रियतमा मेरी ज़िंदगी में हैं और अपनी इस प्रियतमा का बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राने मेरे मालिक के। तो बहुत सुंदर चीज़ें, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, विनम्रता का गुण कि अगर आपको प्रभु को पाना है तो प्रभु का गुण है सिर्फ विनम्रता। कुछ भी स्थिति परिस्थिति में आप पड़ जाए, अपने शब्दों को बोलते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए किसी का हृदय ना दुखे, विनम्रता से बात कीजिए। देखिए हमारे गुरुओं ने भी कम नहीं सहा, हमारे गुरुओं ने इतनी तिरस्कार सहे हैं ना। गुरु नानक देव जी जो स्वयं ईश्वर, उन्होंने जगह जगह जाके लोगों को नाम जाप से जोड़ने के लिए जो एक मुहिम स्टार्ट करी थी, और उसमें कितनी कितनी जगह जाके जो लोग पहचानते भी नहीं थे। आप सोचो, पूरे एक ऐसे माहौल क्रिएट करना पूरी दुनिया में कि लोगों को नाम जाप से भी जोड़ना है और उन्हें बताना है ईश्वर का आदेश क्या आया है। लोग विश्वास नहीं करेंगे। इतने विकार उस टाइम पे भी, इतना जो मारा मारी उस टाइम पे भी फैली हुई थी। सब अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगे हुए थे, अपना विस्तार करने में लगे हुए थे। राजा महाराजा इतने क्रूर थे, लोग चित्कार कर रहे थे। और क्योंकि कलयुग स्टार्ट हुआ था तो उसमें देवता नीचे नहीं रहते, उसमें इष्ट नीचे नहीं रहते हैं, उसमें सिर्फ नाम जाप ने ही पार लगाना है। इसीलिए नाम की महिमा बहुत है, क्योंकि महाकलयुग में ईश्वर की प्राप्ति का सिर्फ एक रास्ता है, नाम जाप, सिमरन और प्रभु की याद। अच्छे कर्म करना है, अच्छा इंसान बनना है। ऐसा नहीं है कि आप नाम जाप कर रहे हैं बट आपके अंदर जो आपके कर्म है वो ख़राब रहेंगे। वो नाम जाप किसी काम का नहीं होता, वो जीरो पुण्य का होता है। उसके साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है, चीज़ों को समझना है, जन कल्याण में हर चीज़ को जन कल्याण से जोड़ना है, अपने अहम वहम या सेल्फिशनेस से नहीं। हो जाता है, मुश्किल बहुत है, बट गुरु का साथ है, हो जाता है। ये इतने रहम दिल हैं, ये हमारे इतने भोलेनाथ हैं, ये सब कुछ करवाते हैं। ये इतने देखिए, मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। कल सुबेरे का था, मैं बैठी हुई थी और शायद ये वाला सत्संग मैंने शेयर भी किया था। मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी क्यों मुझसे दोबारा शेयर करवा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है मैंने शेयर करा या नहीं करा। मैं सवेरे ध्यान में बैठी हुई थी तो एकदम से चेतना पर चढ़ते हुए मुझे एक सॉन्ग प्ले हुआ, जिसको हम हेवन सॉन्ग्स बोलते हैं, और जो एंजल्स प्ले करती है हमारे लिए, हमारी प्रेजेंट एनर्जी से कनेक्ट करके बताती हैं जो भी हमारी प्रेजेंट एनर्जीज चल रही होती हैं, जो भी हमारे जीवन में उस टाइम चल रहा होता है, तो उसका आंसर्स आते हैं। वो जब आपका चेतना ऊपर चढ़ती है, एक अच्छे भाव के साथ चेतना स्वच्छ रूप से ऊपर चढ़ती है, तो गाना चल रहा था, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक हल्का हल्का सा पैगाम लाती है। और ये गाना क्या अपने आप में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो ये गाना ध्यान में आ रहा था, और आजकल तो बहुत ही सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं। कल वाले तो मुझे ध्यान ही नहीं रहे। कल सवेरे ये दिया था और एक लास्ट में एक सॉन्ग और था, वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था गुरुजी की, विच वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव, बट उसके लफ्ज़ अब मुझे याद नहीं है। ये हुआ और ऑल सडन मैंने यूट्यूब खोला और उसमें भी सेम गुरुजी का एक सत्संग आया जिसमें लिखा था कि मैं हर पल तेरे नाल है। तो ये गुरुजी के साथ कनेक्ट हुआ, समझे। अच्छा, अभी गुरुजी को क्या है, देखिए अपने आप सब कुछ रेगुलेट करवा देते हैं, सब कुछ अपने आप रेगुलेट करवा देते हैं महाराज जी। अभी मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत प्रोजेक्शंस की वजह से चल रहे थे, जो गुरु महाराज जी, मतलब इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस मेरे हो जाते, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हो जाते, जिनकी ना तो मैं भरपाई कर सकती थी, उनकी फ़ीसेस मेरे बस का नहीं है भरना, और दूसरी बात उसमें कोई गारंटी नहीं थी। मेरे इतने सारे कैंसर्स, मेरे हार्ट अटैक, मेरा फैटी लीवर, मेरा यूट्रस में कैंसर, यूट्रस के माउथ पे कैंसर, यूरिन बैग पे कैंसर, लम्प्स, मेरे ब्रेस्ट के ऊपर लम्प्स, थ्रॉट का जो में इन्फेक्शन, मेरा जो वेन्स बंद रही, मेरा नर्वस सिस्टम और मेरी वेन्स, मेरा किडनीज़, सब कुछ पे प्रोजेक्शन था, सब चीज़ पे, कि बस मैं मर जाऊँ किसी तरीके से भी।
तो बहुत चीज़ें गुरु महाराज जी ने हील करी। 1.5-2 साल हो गए गुरु महाराज जी कर रहे हैं मेरे ऑपरेशन, साइकिक ऑपरेशंस गुरु महाराज जी ने करे। मेरे को बोला था गुरु महाराज जी ने, बार बार मुझे टेलीपैथिकली आता था कि तेरे 2 ऑपरेशन होने हैं। मैंने इतने डॉक्टरों के मुंह देखे, मैं गुरु जी मैं नहीं कहीं जाऊँगी, भले ही मर जाऊँ मैं आपके उस सत्य में, मैं नहीं जाऊँगी अब कहीं। आप मेरे डॉक्टर हो, आप ठीक कर दो, मैं नहीं जाऊँगी। तो गुरु महाराज जी ने फिर देखा भाई इसका विश्वास मेरे पे ही है, तो गुरु महाराज जी ने फिर मेरे ऊपर काम करना स्टार्ट करा। मेरा ध्यान बढ़वाया, ध्यान का समय बढ़वाया, सिमरन बढ़वाया, भक्ति बढ़वाई, अपनी ऊर्जाओं से अलाइनमेंट करने के लिए जो ये प्रयास इन्होंने करे हैं वो मुझे पता है और इन्हें पता है, करे इन्होंने ही है। मैं तो सिर्फ बैठी हूँ, मेरे को बिठाने की समर्थता भी इन्होंने ही दी, बख्शिशें इन्हीं की दी हुई हैं सारी। तो अभी लास्ट का मैं बात करूँगी। अभी थोड़े दिन में मेरे गुरु महाराज जी अंदर मेरे यूट्रस और यूट्रस के आगे जो उसका माउथ, उसमें मेरी एक बायोप्सी भी हुई थी बहुत टाइम पहले जब बेटा होने के बाद। तो गुरुजी ने उस रिपोर्ट में कुछ आने नहीं दिया था और बाद में गुरुजी ने मुझे बोला था कि अगर ये रिपोर्ट में आ जाता ना, ये डॉक्टरों ने तुझे ब्लैक प्रोजेक्शन का उन्हें तो पता चलना नहीं था और डॉक्टरों ने तुझे डाल देना था बेड पे, हॉस्पिटलों में तू घूमती रहती, पैसा तेरे पास था नहीं, पैसा कहीं भी होता तुम कर्जों में आ जाते और सारी ज़िंदगी तू बेड पे रोते मरते, क्योंकि जब तक तेरा मृत्यु का समय नहीं लिखा था तब तक तूने मरना भी नहीं था, सारा घर परिवार तेरा उथल पुथल हो जाता। बहुत शुक्राना है मालिक के। और इसी तरीके से उस टाइम उसमें कुछ नहीं निकला था और प्रॉब्लम्स मुझे थी। मैं जिस डॉक्टर को दिखाऊं डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं है, इंटरनल चेकिंग्स होती थी वो कहते थे कुछ भी नहीं है। वो मेरे गुरु महाराज जी ने रिपोर्ट्स में आने ही नहीं दिया, क्योंकि मेरी साइकिक सर्जरीज मेरे गुरु महाराज जी ने करनी थी, मेरे वैद्यनाथ ने करनी थी। तो गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे करके सब चीज़ों पे काम करा। मेरा फैटी लीवर, मेरी किडनीज़, मेरा यूट्रस, अभी मेरा यूरिन एरिया में जो यूरिन माउथ है जहाँ से हम यूरिनेशन हमारा लीक को पास करते हैं, वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक सत्संग सुनवाया था। और ये तो बहुत 6-8 महीने से मेरा गुरुजी ऑपरेट कर रहे हैं, अंदर से हीलिंग्स कर रहे हैं। बहुत फैला हुआ होगा, तभी मुझे इतने टाइम से इतनी परेशानियाँ थी। 25 साल से टाइम लगता है। देखिए जो रोग जितना बड़ा होता है, कल भी मैंने एक वीडियो शेयर करा था, एक आंटी को स्किन कैंसर था, साल लग गया था उनको। तो महाराज जी भी अपने हिसाब से करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ती है। कोई जादू की छड़ी वो नहीं है कि 1 मिनट के अंदर हमारी सारी चीज़ें दे के हाथ में रख देंगे। इतने सालों पुराने हमारे जो वो भी ब्लैक प्रोजेक्शंस की वजह से जो रोग उत्पन्न हो चुके हैं, वो ब्लैक मैजिक भी काटना है, उनको क्योर भी करना है, फिर हमें क्योर करना है। टाइम लगता है, बट उसके साथ साथ आपको भक्ति करते रहने पड़ेगी, तब ईश्वर कर पाते हैं। हर चीज़ का नियम है। और अभी थोड़े दिन पहले मेरी पिछले महीने पीरियड्स आए नहीं, वो कारण यही था, गुरु जी ने ऑपरेट किया हुआ था। और बहुत बार ऐसा हुआ है, कभी कभी 3-3 महीने भी नहीं आते थे, तो गुरु महाराज जी बोल देते थे अभी अंदर तेरे बहुत प्रॉब्लम्स है। हर्निया गुरु जी ने मेरा ठीक करा। मैं क्या बताऊँ गुरु जी ने मेरा क्या क्या ठीक करा। ये ना होते ना, मैं पता नहीं कब बहुत बहुत पहले मर चुकी होती, शादी के जस्ट बाद मर चुकी होती मैं, या शादी से पहले भी मर चुकी होती। तो गुरु महाराज जी ने वही ठीक करा। अभी 15-20 दिन से बहुत प्रॉब्लम हुई, बट गुरु जी ने छोटे में काटा उसे, और पता चल रहे थे अंदर सर्जरीज हो रही है, क्योंकि फील होता है जब आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो चीज़ें ठीक हो रही हैं या एक्यूट हो रही हैं, वो हमें पता चल जाता है। और गुरु जी ने मुझे बोला था कि डरना मत, यूरिन में तेरा बहुत ब्लड रेड कलर की चीज़ें निकलेंगी, तो परेशान मत होना। अब एक चमत्कार मैं आपको और बताऊँ, कभी भी गुरु महाराज जी जब साइकिक सर्जरीज करते हैं, तो जब गुरु यूरिनेशन में ना आप बैठेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा अंदर से ना कुछ मेल्ट होता हुआ बाहर निकल रहा है, बट आप देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं होता है। वो गुरुजी हाइड कर देते हैं, और अंदर से पता नहीं कैसे कैसे गंदगियाँ गुरु महाराज जी ना, जो ब्लैक मैजिक्स के चलते मांस लोथड़े ये सब चीज़ें निकलती है, बट हमें दिखती नहीं है। जो अंदर ये भूत प्रेत पड़े हुए होते हैं वो निकलते हैं यूरिन के थ्रू ही, और वो डार्क रेड सा यूरिन मेरा बहुत दिन तक निकलता रहा था। और मैं समझ गई थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे हर चीज़ सिखाई है, मैं समझ गई थी। मैंने कहा ये काली क्रियाएं कट रही हैं, और मेरे जो यूरिन का प्लेस होता है आगे विजना, उसमें गुरु महाराज जी ने वहाँ ऑपरेट किया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरा शुरू से बहुत ही प्रॉब्लम का विषय रहा था मेरे हेल्थ को लेकर। और अभी वो ठीक हुआ है 15-20 दिन बाद। और उस दौरान गुरु महाराज जी ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दिया कि जिसकी वजह से मेरी अंदर की चीज़ें डिस्टर्ब हों, और डेट्स जो नहीं आई वो भी यही कारण था। और महाराज जी ने मुझे पहले ही बता दिया था, और बहुत कुछ सिखाया हुआ है गुरु महाराज जी ने मुझे, बहुत कुछ सिखाया हुआ है। मैं तो जितने शुक्राने करूँ उतने कम, बस बेवकूफ़ी हमारी इतनी है, कहते हैं ना मूर्ख के हम दास। एक कोरोना आया नहीं मैं, पर गुरु जी ने संभाल लिया गल। फिर गुरु जी का एक मैसेज भी आया था, नाराज़ मत हुआ कर, उन तेरे सारे काम मैं ही देख रहा है। नाराज़ तो मैं नहीं हुई थी, बच्चों से मैं बात कर रही थी, मैं गुरु जी से तो नहीं नाराज़ हुई, बस इतना बोलता गुरु जी फिर एक बार मुझे इन लोगों ने बेचारा साबित कर दिया।
मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं त्रिलोकी की बेटी हूँ। तो गुरु महाराज ने फिर बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मुझे सत्संग सुनाए और 5 मिनट के अंदर मेरा मन हल्का कर दिया था। आई वॉज़ वेरी मच पॉजिटिव एंड हैप्पी दैट टाइम कि पता ही नहीं चला था कुछ होके निकला, तो उन्होंने निकलवा दिया। यही निकलवा सकते हैं, हम तो सहन भी नहीं कर सकते। तो बच्चों से मैं ऐसे ही कैजुअली बात कर रही थी, तो बच्चे बोलने लगे, क्योंकि उस तरफ से देखिए हस्बैंड की तरफ से भी कार्मिक्स मेरे कटवाए जा रहे हैं, सब एक साथ चल रहा है। अभी हस्बैंड भी कभी बिहेव ठीक करते हैं, कभी ऑड करते हैं, और ऑड करते हैं तो इतना कुछ बोल जाते हैं। वो भी मेरे कर्मों का दुख है, मैंने किसी टाइम इनको दुख दिया होगा तो वो मेरे कार्मिक बनकर आए हैं, वो भी चुपचाप सहन करना है, जितना भी हो जाए चुप रहना है। 5-6 दिन से उनकी तरफ से भी ऐसी प्रवोक सो रहे थे, रात को जब सो रात को शाम को ही शुरू हो जाए, और रात सोने के लिए होते। पर गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे, मेरी रात नींद उन्होंने कभी ख़राब करी, इतनी आनंदमय नींद दी है इन्होंने मुझे। इवन जब मेरे स्ट्रेसफुल टाइम्स चल रहे थे कार्मिक डीलिंग के, तब भी गुरु महाराज जी ने मुझे 7 बजे के बाद रिलीज़ कर देते थे कि अब तू बच्चा है मेरा, तो जा सो जा, बहुत तूने सहन कर लिया सारा दिन। ये सब इन्हीं की रचना है, इन्हीं के हिसाब से सारी योजनाएं चल रही है, इसलिए निश्चिंत रहा कीजिएगा। गुरु महाराज जी आप सबके जीवन में काम कर रहे हैं। और फिर रात को इनकी तरफ से भी प्रोवोक हो रहा है, मुझे पता है मेरे कर्म के ही दुख है, मुझे शांत रहना है। बेटी सवेरे मेरे हस्बैंड जाने लगे, उनको तो पता चल जाता है कि मैं लड़ा हूँ, सवेरे मेरे से लड़ेगी, बट आई एम नॉट फाइटिंग विद माई हस्बैंड। नाउ आई डोंट फाइट, मैं आराम से ही उन्हें डील करती हूँ। गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कुछ भी हो जाए ख़त्म करो, आराम से बात कर, क्योंकि तेरे कर्म कटवा रहा हूँ मैं। तो बेटी पूछती है, हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, तो बड़े प्यार से मैंने अपने हस्बैंड को जवाब दिया, जबकि रात को ही थोड़ी बहसबाजी इन्होंने करी थी, मैं शांति थी। तो बेटी ने पूछा आपने पापा को इतने प्यार से कैसे जवाब दे दिया? मैं कहा गुरुजी ने बोला है कुछ भी हो जाए आराम से बात कर, और क्योंकि वायुमंडल में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो एकदम पकड़ लेती हैं, तो इसलिए मेरे को इनसे कोई देखो प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं किसी का कुछ बुरा नहीं चाहती, कि दुनिया में किसी का भी कुछ बुरा नहीं चाहती। मैं अपने घर में किसी का बुरा नहीं चाहती, बाहर कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। हाँ, मेरी थोड़ी सी जो टोंग्यू है वो बहुत मतलब सत्यता पर चलती है बहुत ज़्यादा। मैं जिसको लगता है थोड़ा बहुत गलत है मैं बोल जाती हूँ, और क्षमा प्रार्थी हूँ मैं उस चीज़ के लिए। किसी को बुरा लग जाए कभी तो मैंने वो बोलना भी बंद कर दिया। मैंने कसम खा ली मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, एज़ बिकॉज़ कि पीपल आर नॉट रेडी टू सी देयर मिररिंग, कि उनको प्रभु कुछ सिखाना चाहते हैं, बट दे इफ़ दे विल टेक रॉन्ग, तो आई एम नॉट एनीथिंग, आई एम नॉट एनीवन की I have any kind of right here, I will give them triggers or I will hurt them and I will show the mirror. No, गुरु महाराज जी ने बोला था एक प्रयास है, और अच्छा बोलते रहो। मैं तो सबके लिए अच्छा ही बोलती हूँ और अच्छा बोलने का ही प्रयास करती हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें किसी का दिल ना दुखे, और जो हम अपने लिए नहीं स्वीकार कर सकते, हमें ही बुरा लगता है, तो किसी को देने का हमें हक भी नहीं है। तो अपना समझ के मैं कईयों को बहुत चीज़ें बोल जाती थी, बट गुरु महाराज से आज्ञा लिए मैं गुरुजी अब नहीं बोलूँगी मैं किसी को कुछ, आप तो समझाने को बोलते हो, बट पीपल आर नॉट रेडी टू टेक दोज ऑल sentences in a positive way, in a spiritual way. So you look after all those souls. ठीक है, मैं उनके साथ हूँ, whenever they will come to ask something, I am there because मैं आपकी सेवा में हूँ। मेरे को कोई अपने लिए कुछ प्रीचिंग नहीं चाहिए, या मुझे कोई अपने लिए अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। मैं इन चीज़ों से आपने मुझे बहुत ऊपर उठा रखा है, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। तो वही क्षमा प्रार्थी मैं ईश्वर से कल हुई, और मैंने गुरुजी को इस चीज़ के लिए हाथ जोड़ दिया कि आई विल नॉट टॉक विद द सॉल्स ऑन दीज थिंग्स, की उनका मैं टेस्ट लूँ किस तरीके का, और वो उस चीज़ का बुरा मान जाए, क्योंकि मेरा कोई औकात नहीं है मैं किसी का टेस्ट लूँ। आप लो जो लेना है, आप डायरेक्ट काम करो उनकी लाइफ में, जैसे भी करो, बट मुझे इस चीज़ के लिए मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी छवि ऐसी हो जाए कि मैं आध्यात्मिक इतनी हो रखी हूँ, और मैं अपने रस वैराग में हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं बीच में इतनी ड्राई हो गई थी गुरुजी के साथ, तो गुरुजी मुझे मैसेज आते थे लगातार, और मुझे टेलीपैथिकली भी बोलते थे। मेरी बेटी ने तो हंसना ही बंद कर दिया। आई वॉज मतलब काइंड ऑफ पर्सन रही हूँ मैं, बहुत फ़न लविंग, और मैंने हमेशा जो फ़नी पंचेज़ होते हैं, मैं लोगों के, मेरे जो फ्रेंड सर्कल रहता था, मैं बहुत उनके साथ फ़न करती थी, एंड पीपल ऑलवेज़ लव्ड मी, कि एज़ अ वेरी जॉली पर्सन, मेरा नेचर बहुत जॉली रहा है, और अपना हक समझ के मैं लोगों से वैसा मजाक करती थी जो बेयरेबल रहता था, बट मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गुरु महाराज ने अच्छा बना रखा है। तो पीपल ऑलवेज़ लव्ड माई कंपनी, वो चाहते थे मेरे से बात करना या कुछ भी। बट फिर जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई एंड मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, और उसके बाद एक वैराग सा उत्पन्न हुआ, दुख सामने आए, कष्ट सामने आए, कार्मिक सामने आए, चीज़ें सामने आई, एनर्जी सामने आई, बहुत चीज़ें सामने आई। तो उसके बाद अंदर ना एक टूटन सी होती है ना, बिल्कुल टूट सी गई थी मैं, और
क्योंकि प्रभु अपनी तरफ लेके जा रहे थे, तो वो दुख में ही जाया जा सकता है। उस दुख की वजह से मैंने हंसना भी बोलना बंद कर दिया था, मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था, पहनना ओढ़ना बंद कर दिया था। रील्स मैं इतनी बनाती थी जो गुरुजी को बड़ा पसंद था। मैं रील्स बनाती थी, मैं खुश रहती थी। मैं रील्स किसी को दिखाने के लिए, मैं अपने सेल्फ लव के लिए रील्स पहले भी अपने सेल्फ लव के लिए बनाती थी, आज भी अपने सेल्फ लव के लिए बनाती हूँ। बट हाँ, पहले थोड़े विकार थे कि जो मेरे कैप्शंस आते थे वो थोड़े से एटीट्यूड ही होते थे। बट अब नहीं होता मुझे लगता। अब तो अब घृणा आती है इन चीज़ों से कि ये ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है। वी आर नॉट एटीट्यूडी, हमारे अहम वहम कुछ नहीं है, हम कुछ हैं ही नहीं। हमारी तो अपनी सांस अपनी नहीं तो हमारा कुछ भी अपना नहीं, और अहम का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको गुरु की प्राप्ति चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो छोड़ो, फिर आप तब उन चीज़ों को करते हो। बट आप गुरु से प्रेम करते हो तो इन चीज़ों को आपको मर्यादा रखनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने ही मेरे अंदर कितने टाइम मैंने रील्स बनानी बंद कर दी, डालनी बंद कर दी। अभी जब गुरु महाराज ने वो इसलिए करवाई थी, गुरु महाराज जी ने, गुरु जी ने बताया कि नज़र बहुत जल्दी लग जाती है तेरे को, तो अभी तेरी ऊर्जाएँ अलाइन नहीं हैं, तो इसलिए अभी नहीं डालनी है। इसलिए मैंने तेरे अंदर से वो भाव ख़त्म किया था। तो मैं कहा गुरुजी कोई बात नहीं, मैं नहीं डालूँगी, कोई इशू नहीं है मुझे, मेरे को आप मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी ने बोला अभी तू अब फिर गुरुजी ने फिर मेरे अंदर भाव डाल दिए। फिर मतलब बनाई हुई तो नहीं है मेरी ओल्ड रील्स, और कुछ नई भी हैं जो बहुत आध्यात्मिक रही हैं, नई तो ज़्यादा आध्यात्मिक ही बन रही हैं मेरी। तो वो प्रभु ने मुझे फिर अंदर भाव डाले, और गुरु ने बोला, मैं फिर एक सत्संग सुनवाया गुरु महाराज जी ने, 1 बार नहीं 3 बार 4 बार सुनवाया कि मैं यहाँ पे तुझे सन्यासी बनाने के लिए नहीं आया हूँ। देन आई लिसन दैट सत्संग, एंड उसमें यही लिखा हुआ था। एक आंटी अपना शेयर कर रहे थे क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही सेम कंडीशन रही, और गुरुजी ने बोला भाई रसों में रहो, बस लिप्त मत हो, उसे अपनी ज़िंदगी मत बनाओ। दोज आर एनर्जीज इन योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। तो वो सिखाया उन्होंने कि जो मैं पहले लिप्त रहती थी उसे मैंने अपनी ज़िंदगी ही बना लिया था कि मैं उसमें खुश रहती थी। तो फिर जीवन में आके गुरुजी ने दिखाया कि उससे ऊपर भी एक चीज़ है, गुरु, आध्यात्मिकता, जन कल्याण, शक्तियाँ, आसक्त, और ये क्या कहते हैं, ब्रह्मांड, डिवाइन्स, स्पिरिचुअलिटी। तो ये सीखो, और इसके बाद बैलेंस होना सीखो। बैलेंस होने के बाद तुम करोगे, कभी गलती नहीं करोगे, गलती की गुंजाइश बनेगी भी। मैं बैठा हूँ, मैं अंदर भावों में वो पैटर्न्स क्रिएट करके थोड़ा सा एक तुम्हारे पर प्रेशर डाल के वो चीज़ भी क्लेंस कर पाऊँगा। तो ये है हमारे मालिक, ये है हमारे गुरुजी। और बस एक गुरु महाराज जी ने फिर कल बताया कि 2 सत्संग शब्द वाणियों के बारे में बताया। एक छोटा सा एक शॉर्ट था, और वो बहुत बार आया मेरे सामने, और वो मेरे को गुरुजी ने प्रदत्त भी करा वरदान के रूप में कि दो की शब्द वाणियाँ हैं। एक तो वो है, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोय, हम मूरख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले सो होए। ये गुरुजी ने अपने हाथ से भी लिखा और सब में बांटा था, और गुरुजी बोलते ये रोज़ सुनना चाहिए। मैंने इसके अंदर इतनी कृपा डाली है, इसका एक एक शब्द आप जब सुनेंगे ना, पढ़ेंगे, मैंने तो इसकी डिटेल पूरी गुरुजी ने मुझे पढ़वाई है, रमवाई है। इसमें यही है कि आप भार मत जाने गुरु को, आपके भीतर है ईश्वर सोया, वो सोए हुए ईश्वर को आध्यात्मिकता और जाप द्वारा आप उठाइए। पत्ते पत्ते में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। एक दूसरा हरबंस वीर जी से बुलवाया है कि वो ऐसे था, मेहरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल, रखी चरणा दे कोल, रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइया रखी चरणा दे कोल। तो ये आधे घंटे का है, और गुरु महाराज जी ने बोला ये 2, और वो सत्संगी बता रहे थे ये 2 शब्द वाणियाँ गुरुजी रोज़ सुनवाते थे, रोज़। क्योंकि मेरे को भी गुरुजी ने बहुत सुनवाई, और कल इसका रहस्य खोला। आधे घंटा का लोग सुनते नहीं है क्योंकि ये कीर्तन व्याख्या वाला है, और इसमें गुरुजी की महिमा का पूरा बखान है, ज़िंदगी से संबंधित आपके सत्य हैं, इन्हें रोज़ सुनना चाहिए गुरुजी ने बोला। तो मैं तो रोज़ सुनने का प्रयास करती हूँ इसे, और दोनों अपने आप में बड़े गूढ़ डीप डाउन मीनिंग लिए हुए हैं जो आपका कल्याण करते हैं जितनी बार आप इसे सुनेंगे। क्योंकि गुरु के लिखे मुंह से निकले हुए शब्द हैं ये, तो गुरु बोल के गए हैं, गुरु ने आदेश दिया है, तो उसका पालन करेंगे। तो आप सोचो, कुछ तो उसमें ऐसी शक्ति होगी जो गुरु महाराज जी सुनने को बोले और रोज़ सुनने को बोलते हैं कि आपके जीवन के कितने सारे लाखों कष्ट मिट जाएंगे। ठीक है, तो अभी गुरुजी ने जो बुलवाया है, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। और इसी तरीके से गुरु महाराज जी वाणी पर बैठें
और हमसे सत्संग अदायगी स्वयं ही ले लेते हैं। ये बोल देते हैं, दिखाते हैं ऐसे कि हम कर रहे हैं, बट करवा ये लेते हैं अपने आप। बोलने कुछ बैठो, क्या क्या दिमाग में कहाँ कहाँ से लाके, कई बार मैं सोचती हूँ कि चीज़ों को मैं नोट डाउन करूँ, बट फिर वो एक सत्संग गुरु महाराज जी ने उस पर भी सुनवाया था मुझे। वो भी हरबंस भी जी का ही था कि नहीं, वो रिंकू भी जी का था कि वो बोलते हैं कि जो लोग लिख के आगे इन चीज़ों को प्रोसेस में डालते हैं वो बंदर कहलाए जाते हैं, नकलची बंदर। चीज़ों को सिर्फ सुनो, उसे रसना में डालो, सुनकर उसके बाद आप बोलो उसे, उसमें प्रभु बोलेंगे। तो मैं वही प्रयास करती हूँ। फिर कई बार सोचती हूँ लिखूँ, बट फिर गुरुजी पता नहीं क्या कर देते हैं, लिखते लिखते भी मेरा या तो ध्यान भटका देंगे या स्किप करवा देंगे उसे या ब्लैंक करवा देंगे, वो मैं भूल जाती हूँ लिखना। फिर सुन लेती हूँ, सुनते सुनते तो बड़ा याद रहता है, सुनने के बाद लगता है इतनी सारी मुश्किल चीज़ें मैं कैसे आगे मैं फॉरवर्ड करूँगी ज्ञान के रूप में। तो गुरु महाराज जी स्वयं बैठ जाते हैं, देखिए, और क्या क्या बुलवा जाते हैं। सवेरे आज मैंने कीर्तन व्याख्या सुना था और कितने सुंदर सुंदर गुरुजी ने कैसे सुंदर सुंदर शब्दों के रूप में पिरो दिया। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, बहुत तरह से मेरे मालिक की। इनसे तो कोई प्रेम से जुड़े ना, ये हम एक प्रयत्न यहाँ से करते हैं, हज़ारों प्रयत्न ये वहाँ से कर देते हैं अपना बनाने के लिए। मैं इनके प्रेम में बहुत दीवानी हूँ, बहुत दीवानी। उन्होंने इतना दीवाना कर दिया मुझे अपने प्रेम में, मुझे इनके अलावा कुछ नहीं दिखता। कल भी गुरुजी साहब के साथ में बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे बोला भी, बार बार मुझे समझा रहे थे, अभी तो तेरा मैंने समय शुरू नहीं करा, अभी सुख क्या होता है तुझे पता ही नहीं। क्योंकि गुरुजी का एक मैसेज आया कि अभी तो तुझे सुखों को भोगना है। मैं बैठी, मैं कहा गुरुजी देखिए, मेरे लिए सुख आप हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा अगर मैं सुख की गणना करूं, मुझे सिर्फ इतना याद है अपने पूरे जीवन में, मेरे 2 बच्चे हुए, वो सुख के क्षण थे। और उसके बाद आप मेरे जीवन में आए, और इसके बाद जो आध्यात्मिकता के बाद आपने मुझे ऐसे चरण पे लेके गए जहाँ हाथ पकड़ के आपने मुझे अपने साथ रखा हुआ, हर दुख से आंचल में छुपाकर, वो सुख मुझे प्रतीत होता है। और ये आगे की जर्नी आपके साथ सुख की प्रतीत होती है। कुछ नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है ना। भौतिकता से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, बट भौतिकता में रह रहे हैं, मुझे उसका भी मोह नहीं है, वो भी नहीं है, संबंध भी नहीं है कोई भी। और मुझे नहीं पता सुख क्या होता है, मेरे लिए सुख आपका मेरे साथ होना है। तो गुरुजी ने इतना प्रेम करा, उसके बाद मुझे इतना प्रेम करा, इतना प्रेम करा, इतना प्रेम करा, मैं शब्दों में उसे नहीं बयान कर सकती। और वो मेरे और मेरे गुरुजी के बीच का प्रेम है, तो उसे यहाँ बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये है हमारे गुरु महाराज जी, बहुत प्रेम करते हैं और मैं बहुत प्रेम करती हूँ इनसे। मैं आज सबके सामने ये चीज़ स्वीकार करना चाहती हूँ कि जो मेरे प्रियतम है वो सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी हैं। गुरुजी कहते हैं मैं थोड़ा पहला खसम हाँ, मैं स्वीकार कर चुकी हूँ, यही मेरे खसम है। इसके अलावा परिवार में किसी का होना सिर्फ एक सेवा है। और मैं अपने हस्बैंड को बहुत क्लियरली बोल चुकी हूँ इस चीज़ के लिए कि अब तुमने जो सोचना है सोचो, तुम सब मेरी सिर्फ सेवा हो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, गुरुजी ने रखा हुआ है, ये सेवा मैं दूंगी, मेरा मोह किसी से भी नहीं है। अब मैं क्लियरली ये चीज़ बोल चुकी हूँ, और जो से मैं स्वीकार भी कर चुकी हूँ जीवन में। और ये अकेलापन नहीं है, ये तो बहुत सौभाग्यशाली समय है जो मेरा चल रहा है इस टाइम पे। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल एकांकी अपने साथ कर रखा है। ये आइसोलेशन मेरा ब्यूटीफुल पीरियड है मेरे गुरु साहब के साथ मेरी प्रेम की यात्रा का। मेरा एक जो लव इन द एयर वाला एक सीन चल रहा है ना, लोगों के साथ चलता है, मेल्स फीमेल्स का, मेरा मेरे गुरु के साथ चल रहा है। मुझे बड़ा प्रेम है इस प्रेम से। तो बस अभी आज इतना ही रखते हैं इसे। और बहुत मैं आई एम फीलिंग शाय बिकॉज आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरु साहब माई लवर। तो अभी ये चीज़ बोलते हुए फीलिंग लिटिल बिट शाय होता है ना। एक आप किसी की लवर हो तो लवर के आगे आपको शाइनेस आती है, तो इससे प्रतीत होता है, ये सिग्निफाई भी कर रहा है अपने आप में कि गुरुजी इज़ वॉचिंग मी एंड लुकिंग एट मी विद हिज फुल लव एंड विच इज़ मेकिंग मी लिटिल बिट एम्ब्रेस इन हिज लव एंड आई एम फीलिंग शाय। तो ये अच्छा वाला शाय है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रियतम का, आई लव यू सो मच। तो इसी के साथ अभी इसे इतना ही रखते हैं और गुरुजी आज्ञा देंगे फिर से कुछ गुरुजी की यादों में, गुरुजी के प्रेम में, गुरुजी की बरताई हुई बख्शिशों का बखान गुरुजी के श्री चरणों में करेंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो और सब इस यात्रा पर गुरु महाराज जी के प्रेम में रहें। गुरु महाराज जी सबका भला करें, सर्वत का भला हो, सर्व सुख होवे, सब दे कार्य रास हो। सभी आत्मस्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं, सब में परम शांति फैल रही है। जय गुरु जी, हर हर महादेव।